सुनावहूं तो ही समुझ परई जस कारण मोही। भगवान इस धरा धाम पर अवतार क्यों लेते हैं, क्यों प्रभु अवतरण लेते हैं, उनके अवतार लेने का हेतु क्या है, वह मैं तुम्हें बताता हूं। प्रभु के अवतार का कारण उमा इतना है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे उमा, जब जब इस धरा धाम पर पाप बढ़ता है, जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। हे उमा, जब जब इस पृथ्वी लोक पर, इस भूमि पर पाप बढ़ता है, तब तब भगवान इस भूलोक पर अवतार धारण करते हैं। तो हे उमा, भगवान ने अवतार लिया। एक बार की बात है कि प्रभु के दर्शन करने के लिए सनकादि महर्षि वैकुंठ धाम जा रहे हैं, प्रभु के धाम जा रहे हैं। और भगवान के जो पार्षद हैं, द्वारपाल हैं, जय अरु विजय, जय अरु विजय जान सबको। प्रभु के प्यारे द्वारपाल द्वार पे खड़े हैं। सनकादि महर्षि, सनकादि महर्षि जानते हो किसको कहते हैं? पिछले वर्ष हमने बताया था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनंदन, जो चारों बाल्य रूप में रहा करते हैं। तो ये भगवान की लीलाओं को निरंतर गाते हैं, और जब इनके मन में अभिलाषा होती तब भगवान के धाम चले जाते हैं। भगवान विश्राम कर रहे हैं, और विश्राम कर रहे हैं, द्वारपाल खड़े हैं। सनकादि महर्षि पहुंचे, द्वार पर जैसे ही प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। सनकादि महर्षियों ने देखा भगवान के द्वारपाल होकर इतना अभिमान कि भगवान के भक्तों को भगवान का दर्शन करने से रोकते हो। जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूं, इसी समय तुम दोनों राक्षस हो जाओ। विप्र श्रापेति दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर दीहे तिन पाई। तामस दीहे, तामस असुर दीहे तिन पाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमा, सनकादि महर्षियों ने, संत थे, महापुरुष थे वो, भगवान के भक्तों ने श्राप दे दिया, जाओ द्वारपालो तुम इसी समय राक्षस हो जाओ। जब श्राप दिया तो एक कारण यह है कि वह भगवान के द्वारपाल श्रापित होकर प्रभु उन सनकादि महर्षियों के चरणों में गिर गए, संत के चरण में गिर गए कि मुझे श्राप तो आपने दे दिया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, अभिमानवश गलती हो गई, अपराध को क्षमा करो। तब सनकादि महर्षियों ने कहा कि तुम राक्षस होगे, लेकिन तुम्हारा वध भगवान के हाथ होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे। हे उमा, एक कारण तो यह है कि वही द्वारपाल रावण और कुंभकर्ण बन के आए, इस कारण भगवान ने अवतार लिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुन
नहीं बहु मेरे सब संता। संता बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। हे उमा, पहला कारण तो भगवान का अवतार लेने का यह है। दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण, एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में जलंधर नाम का दैत्य हुआ राक्षस, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पे आधिपत्य कर लिया। स्वयं भगवान शिव भी युद्ध में रणभूमि में उससे लड़ने गए, पर उस सती नारी, उसकी पत्नी जो थी जलंधर की, वो पतिव्रता थी, बड़ी सत्यवान थी। और जब पत्नी में पातिव्रत धर्म की शक्ति होती है, तब पत्नी की शक्ति के आधार पर पति कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य कभी विफल नहीं होता। ये हमारी भारत की माताओं की शक्ति है, जिसमें वो राक्षस है, राक्षसी गुण है, पर पति में पातिव्रत धर्म है, सतीत्व है। और जिसमें सतीत्व का बल होता है, उसका पति भले ही कैसा भी हो, लेकिन जब तक स्त्री का धर्म यदि सुरक्षित रहे तो उसके परिवार में कभी हानि नहीं हो सकती। इसीलिए माताओं से निवेदन है, आजकल एक बड़ी विकृत परंपरा हमारे समाज में चल गई, बड़ी विकृत परंपरा चल गई। कहते हैं अरे क्या हुआ, एक विवाह कर लिया, एक सक्सेस नहीं हुआ तो कहा दूसरा कर लो, कोई बात नहीं। अब महाराज दूसरा नहीं हुआ तो कहा तीसरा कर लो, है? ये हमारे शास्त्रों का आदेश नहीं। हाँ, यदि मान लो कि एक विवाह किसी भूलवश आपके माता पिता ने किसी जुआरी शराबी से करवा दिया, मान लो, तो आप प्रयास करो उसको सुधारने का। यदि वो नहीं सुधारता तब आप उससे अलग हो जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि बरु भले बास नरक कर दाता, बरुबल बास नरक दासा, पर दोस्त संग जनी दी विधाता, दुष्ट संग जन दे विधाता, दोस्त संग जनी देह विधाता। विभीषण जी ने राम जी से कहा है, जब राम जी के पास विभीषण पहुंचे, संवाद हुआ, तो सुंदर कांड में चौपाई आई है, बैरु भलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि दी विधाता। भगवान भले ही नरक में डाल देना, कहा जिस नरक से सब बचते हैं उस नरक में भेज दो, पर दुष्ट संग जनि दी विधाता, दुष्टों का संग ना दे। तो मान लो भूल बस गलती बस किसी दुष्ट से आपकी विवाह हो गया, अब नहीं सटपट रही तो एक बार छोड़ सकती हो, कोई बात नहीं। अरे भैया थोड़ा पत्नी प्रयास करती है पातिव्रत धर्म निभाने का, तो आप भी तो करो, आप भी तो पतिव्रत धर्म धारण करो, जैसे राम जी ने किया। सिर्फ सीता जी के बनकर रहे, दूसरी स्त्री को नहीं देखा, कभी कभी नहीं देखा। सुधारने का प्रयास करो अपने पति को, अपने घर को वृंदावन अयोध्या बनाने का प्रयास करो। पहले प्रयास करो, एकदम नहीं कि हम तो तलाक ही लेंगे। आजकल समाज में ऐसी कंडीशन हो गई है कि महाराज बोले पतिदेव खर्राटे लेते हैं बहुत जोर जोर से, सोई तलाक हो गया है, कोई वजह ही नहीं, तो ही तलाक। ये क्या ड्रामा है, ये तो नाटक हुआ ना। ये हमारे शास्त्र अनुमति नहीं देते। छोटी छोटी बातों को लेकर यदि आप अपने ससुराल पक्ष को कोसना प्रारंभ करो, तब तो आप बड़े ही पाप की अधिकारिणी बनोगी। इतना सुख यदि आपके ससुराल वाले दे रहे हैं, फिर भी आप उसमें कमी पे कमी निकालो, तो आप नरक जाओगी, फिर इसमें कोई संदेह नहीं। आपके सास ससुर अच्छे हैं, पति देव भी अच्छे मिल गए, फिर भी आप पे ससुराल में ना रहा जाए, तो महाराज फिर तो आप नक्कटी हो, समझो।
है? फिर क्या कहा जाएगा ऐसी महिलाओं को जो पातिव्रत धर्म का निर्वहन नहीं कर पाए? तो पहले प्रत्येक भारतवर्ष की बेटी को अपने अपने सतत्व की रक्षा करना चाहिए। अपने परिवार को अयोध्या वृंदावन बनाओ। जहां तक हो सके एक पति वर्ण करो, दूसरा नहीं। मीराबाई ने कह दिया था, यदि मीराबाई को भगवान से प्रेम हुआ तो उन्होंने कहा मैं भगवान को ही पति मानूंगी, संसार को पति नहीं मानूंगी। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमर हुई जाए। वर्ण करो, एक पति बनाओ और पति ऐसा चयन करो जो सुंदर संस्कारी हो, सभ्यता में हो, जिसके जीवन में एक भी अवगुण ना हो। ऐसा वर आप अपनी बेटी के लिए चयन करो। भले ही पैसे की कमी हो तो चल जाएगा, पैसा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने अपनी बेटी को अवगुणी के साथ बांध दिया तो उसका जीवन नरक बन जाएगा। जीते जी वो नरक से बंध गई। आप तो ब्याह करके अपने घरों में आराम से सोते हो, वो रात में उठ कर, हम रात में उठ कर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं। माँ बाप के लिए बेटी दिन रात सोचा करती है, और माँ बाप ये भी नहीं सोचते कि मैंने जिस बेटी को शराबी कबाबी के साथ बांध दिया उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी। विचार किया करो जरा। बहुत सोच समझ करके विवाह करना चाहिए। विवाह कोई गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं, जो खेल लिया मौज मस्ती के लिए हो गया, नहीं। अरे ये विवाह तो भगवान से मिलने की परंपरा है, कोई गलत नहीं ब्याह करना। मैं विवाह के विरोध में नहीं हूँ, पर हाँ ब्याह किया जाए तो सिया राम और सीता जी की तरह, जिन्होंने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे ऐसे बनो। तो पतिव्रत धर्म की ये महिमा है कि एक ही पति का वर्ण स्त्री को करना चाहिए। भूल से भी पराये पुरुष को दृष्टि उठाकर नहीं देखना चाहिए। यदि किसी महिला का माथा दूसरे पुरुष को दिखाई देता है तो कहते हैं, और पुरुषों को भी ये परहेज है कि दूसरी माताओं का माथा ज्यादा ध्यान से, एक तो प्रयास करो कि पराई कन्या किसी की बहन बेटी है उसका माथा मत देखो। कुदृष्टि से देखना तो दूर की बात, उसका माथा, ये जो माथा है ये उसका भाग्य है, तो उसका माथा देखना वर्जित है। बोले क्यों वर्जित? माथा से तात्पर्य है कि आपकी जो दृष्टि है वो दृष्टि को थोड़ा संभाल के देखो। देख नहीं है तो कहा कि सिर से नीचे देखो, उसके चरणों में देखो। बोले चरणों में क्यों देखें? बोले चरणों में देखोगे तो अब प्रत्येक बहन बेटी में माँ दिखाई देगी तुमको। जब माथा से नीचे देखोगे तो वहां चरणों में माँ का स्थान है, इसलिए माँ दिखाई देती है। तो पुरुष वर्ग को करना चाहिए, यदि दूसरे की बेटी है तो उसको अपनी बहन मानो, बेटी मानो, उसके चरणों को छुओ। क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बेटी को देवी माना गया है। ये नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ये नहीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधी कछु पाप न होई, ताही बधी कछु पाप न होई, कछु पाप न होई, कछु पाप न होई। बात चल रही है पुरुष वर्ग की। आपको यदि किसी बहन बेटी माता को देखना है तो अपनी पत्नी के अतिरिक्त यदि सामने कोई स्त्री दिखाई दे तो उसमें बहन बेटी देखो, माँ देखो। अब आपकी बात करनी, आप बहन बेटी की तरह रहोगी तब तो इनकी दृष्टि बहनों जैसी बनेगी। आप मर्यादा में रहोगी, चुन्नी डाल के रहोगी, बढ़िया अपनी मर्यादा का भान रखोगी। किससे कितनी बात करनी है, कितनी मर्यादा में हम किससे बात करें, कितना बोलना है। यदि इन सब बातों को बहन बेटी याद रखे तो कभी जीवन में आपसे कोई पाप नहीं बन सकता, कभी कोई पाप नहीं होगा। लेकिन लड़कियां हंसी तो फंसी। आपने किसी पुरुष को देख करके हंसी करी
तो फिर फंसोगी निश्चित है किसी ना किसी कांड में। वो कांड तो आजकल बहुत से हो रहे, लेकिन आपकी सावधानी यह है कि ये जीन्स पैंट पहनना हमारे भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति नहीं है। एक भी कोई व्यक्ति बता दे कि भागवत में हमारी राधा रानी का स्वरूप जीन्स पैंट का था, बगैर इस चुनरी के कभी हमारी भारतवर्ष की माताएं नहीं। कारण जानते हैं, ये चुनरी कोई साधारण नहीं होती। जब मंडप में बहन बैठी होती है और मायके से एक चुनरी का टूक आ जाता है, तो उस बहन को कितनी शांति हृदय में होती है। जिस भाई ने जीवन भर नहीं पूछा और यदि उसके घर में ब्याह है और भाई के यहाँ से एक चीथड़ा भी आ गया, तो उसको देखकर बहन खुशी हो जाती है कि मेरे माँ बाप के घर से आया है, मेरे पिता के घर से आया है। ये चुनरी साधारण नहीं है, इस चुनरी की कीमत समझो। आजकल माताएं क्या करती हैं, दुपट्टा इधर फेंका, चुनरी इधर फेंकी, चल दी बढ़िया सीना तान के। हम विचार करते हैं कि ये हमने सीखा कहाँ से, बताइए। ये नकल करके ही तो आप सब सीखी हो, टीवी में देख देख करके। कहाँ सीखा है, किससे से? माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, ये निश्चित है। यहाँ जो माताएं बैठी कितनी बढ़िया सुंदर साड़ी पहन के बैठी हैं, कोई सूट सलवार पहन के बैठा होगा दुपट्टा डाल के, है ना। तो ये तो निश्चित है कि आपके माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम ऐसे ही रहना। हाँ, ये आप अपने आप सीखियो, वो चलचित्र देख करके, टीवी सिनेमा देख करके। तो इतना निवेदन बहन बेटियों से है कि आप जो देख रही हो वो आज देख करके आप चित्र तो देख रही हो, पर चरित्र बिगड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाएगा। इसीलिए जो चित्र देख रही हो वो बड़ी संभल करके देखो, क्योंकि एक चित्र हमारा पूरा चरित्र निर्माण करता है। ये देखने की शक्ति है। क्या देख रहे हैं? माताओं बहनों से निवेदन है, एक का वर्ण करो, क्योंकि हम जब एक के लिए बनकर रहते हैं, एक के जीवन में हो जाते हैं, तो आप में तपस्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है। अरे तप का तो ऐसा प्रभाव है, यदि पातिव्रत धर्म पे रहोगी तो कितने ही पापी व्यक्ति आ जाए आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आज भी इस कली काल में ऐसी पातिव्रत धर्म वाली महिलाएं हैं। तो उस जलंधर की पत्नी पातिव्रत धर्म को धारण कर अपने पति को ही देवता मानती है, कभी परपुरुष का चिंतन नहीं किया। देखना तो बड़े दूर की बात। तो महाराज सभी हार गए, भगवान शिव भी युद्ध किए, हार गए। तब भगवान विष्णु ने छल पूर्वक उसकी पत्नी का सत्य छलावा किया और सत्य का हरण किया। सोई महाराज जब जलंधर की पत्नी समझ गई कि नारायण ने मेरे साथ छल किया, श्राप दे दिया। जब श्राप दिया कि नाथ आपने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया, एक कलप सुर देखी दुखारे। जब देवताओं के दुख को देख करके भगवान ने ये छल किया, तासु श्राप हरिदीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। उसकी स्त्री का व्रत भंग जब किया, स्त्री ने भेद जाना, क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। और उसी लीला के कारण, भगवान श्राप के प्रमाण के कारण, वह जलंधर ही आगे चल के रावण हुआ, क्योंकि भगवान राम ने वहां छल करके मारा। और प्रभु को भी उसकी पत्नी ने श्राप दिया, जाओ पत्थर हो जाओ, भगवान शालग्राम बन गए। आज भी तुलसी के रूप में वह सती हम आप सबके सानिध्य घर घरों में स्थापित है। ये पातिव्रत धर्म की महिमा है। जिस तुलसी के बिना भगवान को भोग नहीं लगता, ये वही वृंदा देवी है, वही वृंदा देवी। आज एक यह कारण है कि भगवान ने उसी श्राप को सत्य करने के लिए, रावण को मारने के लिए अवतार लिया। तीसरा कारण
हे उमा, मैं तुम्हें वर्णन करके बताता हूँ। एक बार की बात है कि देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया। एक जन्म कर कारण हाँ, जेहि लगी राम धरी नर देहा। नारद श्राप दीन एक बारा, नारद कल्पे लगी अवतारा। कल्प एक लगे अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा। ओ नारद श्राप दिन एक बारा। कल्प एक लगी अवतारा। कल्प एक लगे अवतारा। बोलिए शंकर भगवान की की जय। हे उमा, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरुदेव नारद जी हैं और नारद जी ने भगवान को श्राप, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे गुरुदेव की गलती नहीं है, जरूर भगवान ने कोई अपराध किया। कारण कवन श्राप मुनि दीन का अपराध रमापति कीन्हा। अपराध रमापति कीन्हा। गिरिजा चकित भई सुन बानी। गिरिजा चकित भई सुन बानी। श्री पार्वती मैया आश्चर्य से भर गई, बोली नारद जी ने श्राप दिया? अरे वह तो विष्णु भगवान के भक्त है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, ज्ञानवान होकर भगवान को श्राप दिया, ये कुछ मेरी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा है, ठीक ठीक समझाओ क्या कारण है। तब भगवान शंकर कहते उमा, बोले बहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जी जस रघुपति करही जब, सो तस ही छन हुई। तब महादेव ने हंसकर कहा उमा, ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। जिस समय श्री रघुनाथ जी जिसको जैसा कर देते हैं वो वैसा बन जाता है। ये राम जी की लीला है। वो यदि ज्ञान देना चाहें तो प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी हो जाए, और यदि किसी पे मूढ़ता छा रही हो तो राम जी यदि उनकी माया शक्ति को प्रेरित करें तो मूढ़ हो जाता है व्यक्ति। कहाँ हूँ राम गुण गाते भरद्वाज सादर सुनाऊं। यहाँ यज्ञवालिक महर्षि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी से कहते, सुनो उमा, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद सुंदर रमणीक स्थान को देख करके और मन में विचार बना के तपस्या करी जाए, भगवान का चिंतन किया जाए। सुंदर शिखर पर श्री नारद जी महाराज तपस्या करने बैठ गए। तपस्या करी, कामदेव आया तपस्या भंग करने, और तपस्या भंग करने जब कामदेव आए तब नारद जी महाराज भगवान के ध्यान में मस्त रहे, कोई प्रभाव काम का नहीं हुआ। तब कामदेव नारद जी से पराजित हो गया और नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले क्षमा कर दो नारद जी महाराज, मैं आप जैसे संत को काम के वशीभूत करने आया, ये मेरा अपराध है। नारद जी ने हंस करके कहा, अरे जिस पर कृपा श्री राम की बाका ना बाल हो, पर्वत को करे राई राई गिरी को बनाए। पर्वत को करे राई राई को गिरी बनाए। पर्वत को करे राई राई गिरी को बना दे। पर हो कृपा राम की बाका न बाल हो। पर्वत
जय हो। और आज यहाँ नारद जी से काम हार गया, चरण में गिर गया, मैं संतों का अपराध करा, माफ कर दो। नारद जी ने कहा जाओ कोई बात नहीं। अब तो नारद जी जैसे ही काम को जीत लिया, अभिमान आ गया और अभिमान में भरकर देवराज इंद्र की सभा में पहुंचे। देवराज इंद्र ने देखा कि नारद जी काम को जीत कर आ रहे हैं, सोई अपने बगल में बिठाया। धन्य हो नारद जी महाराज, आपने तो कामदेव को पराजित कर दिया। नारद जी को और अभिमान बढ़ गया और जैसे ही अभिमान बढ़ा, इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत आतिथ्य स्वीकार कर देवर्षि नारद अब पहुंचे भगवान शिव के पास उसी अभिमान में था। और भगवान शिव के पास जाकर बैठे और भगवान शिव ने कहा, अरे देवर्षि नारद, आप बहुत दिन में दिखाई दे रहे, कहाँ थे? नारद जी ने कहा, अरे आपको पता नहीं, मैं तपस्या कर रहा था। अरे अच्छा, अरे भगवान शिव, मैंने काम को हरा दिया, आपको पता है? अरे काम पछाड़ खाकर गिर गया, हरा नहीं पाया। भगवान शिव ने कहा, देखो देवर्षि नारद, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत भजन करते हो, बहुत भगवान के प्यारे हो, आपने काम को जीत लिया, ये बहुत बड़ा कार्य आपने किया, अच्छी बात। लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, निवेदन करूं, तो जो आप हमें सुना रहे हो, जो आप ये कथा, काम कथा हमें सुना रहे हो, ये भूल करके भी भगवान विष्णु को, हरि को मत सुना देना। जिमी यह कथा, जो कथा है, जिमी यह कथा सुनायहु मोहि, तिमी जनी हरि ही सुनावहु कबहू, चले हूँ प्रसंग दोहरावहु तब हो। यदि नारद जी महाराज आप भूल से भगवान के पास पहुंच जाओ, तब भी इस बात को छुपा के रखना। नारद जी ने कहा, बड़े आए, आपके पास जब कामदेव आया था तब आप नहीं जीत पाए, जलाकर भस्म कर दिया, अब हमसे चिढ़ रहे हैं। मन में नारद जी ने सोचा कि ये हमसे जल रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। नारद जी ने ऊपरी मन से कह दिया, हाँ हाँ मैं नहीं सुनाऊंगा, पर मैंने काम को जीत लिया ना। देवर्षि ने जैसे ही कहा, भगवान शिव ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, आपको साष्टांग प्रणाम करते। अब तो महाराज भगवान शिव ने समझाया कि हरि से मत कहना, पर नारद जी को चैन नहीं पड़ी, शांति नहीं पड़ी। अब तुरंत कैलाश पर्वत से भगवान शिव पार्वती से मिलकर और चल पड़े, कहाँ? भगवान हरि से मिलने। और जब भगवान हरि के पास पहुंचे, भगवान हरि ध्यान में बैठे हुए, सैया पर लेटे हुए। जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज नारद जी ने अपनी वीणा पर नारायण नारायण गाना प्रारंभ किया। भगवान श्री हरि ने देखा, अरे मेरे प्राण प्यारे देवर्षि नारद आ रहे। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाता। भगवान ने जैसे ही क्षीर सागर में देवर्षि को आते देखा, स्वागत किया, अरे देवर्षि आओ आओ, बैठो, मेरे पास बैठो। भगवान ने पास बिठाया, देवर्षि नारद बैठ गए। भगवान ने कहा कि अरे नारद, हृदय से लगा करके बोले, नारद कहाँ थी तुम, बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। बोले, बहसी चराचर राया, बहुत दिनन की नी मुनि दाया। हरि ने कहा कि नारद जी आपने बहुत दिन में कृपा करी, कहाँ थे? अब वहां नारद जी ने क्या किया कि जो भगवान शिव ने उपदेश दिया था कि ये काम चरित्र वहां मत सुना दीजो, नारद जी से रहा नहीं गया, सबसे पहले वही कथा सुनाना प्रारंभ किया। क्या? काम चरित ना हृद सब भासी, यद्यपि प्रथम
अति प्रचंड रघुपति की माया। जेहि न मोह अस को जग जाया। तेहि न मास को जग जाया। अस को जग जाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज यहाँ भगवान को नारद जी ने सारी काम चरित्र सुनाई। काम चरित नारद सब भाषी सुना दिया। मैंने तपस्या करी, मैंने काम को पराजित कर दिया। भगवान ने सुना नारद के हृदय में मैं हो रहा है। आज अभी तक तो कहा करते थे कि नाथ तुम हो, तू ही है, मेरा नाथ तू है। हे नाथ मेरे तुम हो। और आज नारद जब बात आई तो कह रहे हैं कि मैंने काम को जीता। अब तो नारद के मन में अभिमान जागृत हो गया। भगवान ने विचार किया, रूखे मन से प्रभु बोले। क्या बोले कि नारद जी बहुत अच्छा कार्य आपने किया, बहुत अच्छा कार्य आपने किया। नारद जी आपसे बड़ा काम विजयी कोई संसार में नहीं है। अरे ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। हे भगवान मैंने काम को जीता। और अभिमान के सहित बोले कि कृपा आपकी रही। भगवान ने कहा कि अभी तो मैं कर रहे थे, अब पीछे थोड़ा सा जोड़ दिया मैं, और फिर कह रहे कि आपकी कृपा। दोनों बात एक साथ सेट नहीं हुई, जमी नहीं। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ काम हो ही नहीं सकता, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं हो सकता। एक चीज ही रह सकती है, या जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधकार कभी नहीं होगा। सूर्य भगवान है। अब आप यहाँ कहो कि रात्रि हो जाए, हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि रात्रि है तो वहाँ सूर्य नहीं हो सकता। तो आज भगवान ने कहा, करुणा निधि श्री राघवेंद्र श्री हरि ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम को जीत लिया, बहुत बड़ी बात है। अब चरणों में गिरकर श्री हरि की प्रार्थना कर नारद जी तो वापिस होने लगे। और जैसे ही वापिस आने लगे तैसे ही भगवान ने कहा कि नारद जी को अभिमान बड़ा है, अब तो नारद का ये अभिमान मुझे नाश करना पड़ेगा। जो गर्व नारद के हृदय में बैठ गया। तैसे ही नारद जी प्रभु को प्रणाम करके लौट रहे थे। तभी उसी समय मार्ग में एक सुंदर दिव्य नगरी भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी। सुंदर नगरी का निर्माण हुआ और उस नगरी में शील निधि नाम का राजा है, उसकी पुत्री है विश्व मोहिनी। नारद जी महाराज ने देखा बड़ा सुंदर नगर है, रोक नहीं पाए अपने आप को, उस नगर में गए। जाकर देखा सुंदर उस नगर की दिव्यता। अंदर पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत किया। राजा ने जैसे ही देवर्षि को आते देखा, अरे नारद जी आ गए। पूछने लगे, नारद जी आप आ ही गए हैं तो मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी के लिए वर बता दीजिए कौन होगा, इसके गुण अवगुण बता दीजिए। नारद जी महाराज जैसे ही उस कन्या की हस्तरेखा देखने के लिए गए और जैसे ही उस कन्या ने हाथ आगे बढ़ाया, तैसे ही नारद जी महाराज ने उस कन्या की हस्तरेखा पढ़ी। देखा कि इसका जो पति होगा वो अजर अमर होगा, वो अजर अमर होगा, कभी त्रिलोक में उसे कोई हरा नहीं सकता। नारद जी महाराज ने मन में विचार किया, ये गुण तो हम में ही दिखाई देते हैं, पर कुछ कहे नहीं, पढ़ लिया। राजा से बोले, लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखान। हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखान। लक्षण सब विचारी दूर राखी, लक्षण सब विचारी सुन राखे। कछो के बनाई भूप सन भासे,
चंद्र की जय। नारद जी महाराज ने कह दिया आपकी लड़की बड़ी ही संस्कारवान है, जो उसके गुण थे उनको तो छुपा लिया और किया क्या, ना कछु के बनाई, मन से बना बना करके सुना दिया। जो सत्य था यथार्थ था उसको छुपा लिया। कछु के बनाई भूप सैन भासी, बना जुला करके बता दिया और बोले कि इसका पति अजर अमर होगा जिसका ये वर्ण करेगी। अरे त्रिलोक में सबसे सुंदर वही होगा। राजा ने कहा ऐसी बात है? बोले हाँ, जिसका ये स्वयंवर में वर्ण करेगी वो अजर अमर होगा। अब तो महाराज नारद जी महाराज कहते हैं जप तप कछु न होहि तिहि काला। तुरंत नारद जी महाराज ने क्या किया, उस कन्या के गुण अवगुण बता करके और चल पड़े भगवान के पास। यहाँ राजा ने आज उस विश्व मोहिनी के विवाह के लिए ढिंडोरा पिटवा दिया कि हमारी बेटी का विवाह होना है और जिसका चयन मेरी बेटी करेगी, जिसके गले में माला डाल देगी, वही मेरी बेटी का वर होगा, स्वयंवर। अब तो महाराज नारद जी महाराज दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास पहुंच करके बोले कि हे प्रभु कृपा निधि, मैं आपके पास आया हूँ। भगवान ने कहा नारद जी अभी तो तुम गए थे, पुनः लौट कर आ गए, क्या बात है? तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसी बात है कि मैं इतने दिन से कुंवारा हूँ, मेरे मन में एक ब्याह करने की इच्छा आ गई है। भगवान ने कहा अच्छा? बोले जी। तो भगवान ने कहा तो हमसे क्या चाहते हो? लड़की देखना है सुंदर, देखें? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, वो सब आपको नहीं करना, लड़की हमने देख रखी है। बोले अच्छा, तो किस लिए आए हो? बोले बस कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लड़की तो हमने पसंद कर ली। बोले अच्छा? बोले बड़ी सुंदर है नाथ। तो भगवान ने कहा कि अब आगे भी तो बोलो। बोले नाथ, मैं आपसे आपका रूप मांगना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ पर आपके जैसा कोई सुंदर संसार में नहीं है। भगवान की कितनी सुंदर प्यारी छटा। भगवान से मांग लिया आपका रूप हमें दे दो। भगवान ने कहा अरे आज तक नारद ने कभी कुछ नहीं मांगा, आज अभिमान बस ये भी भूल गया कि क्या मांगना चाहिए और क्या मांगे। अरे मुझसे मेरा रूप ही मांग रहा है, स्वयं का जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसको भूल गया है बेचारा। भगवान ने तुरंत क्या किया, भगवान ने हृदय में विचार किया, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वेद वेद नदी सुनहि मुनि जोगी। यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए और बीमार व्यक्ति कहे कि हम तो खटाई खाएंगे, जो चीज उसको नुकसान कर रही है और बीमार व्यक्ति यदि वही मांगे तो होगा क्या कि और तबीयत बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। नारद जी हो गए हैं रोगी और यदि नारद को मैंने रूप दे दिया तो और महाराज बीमार हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि नारद जी क्या चाहते हो? बोले आपका रूप दे दो। तब भगवान ने कहा कि ठीक है नारद, मैं तुम्हें रूप दे दूंगा। और नारद ने खुशी खुशी कहा प्रभु आपका रूप तो दे ही रहे हो, इतना और कर देना कि जिसमें मेरा हित हो वो आप करना। आप जो चाहते हैं, मैं ब्याह तो चाहता हूं पर यदि आपकी इच्छा हो, आपकी इच्छा हो तो मैं जल्दी से जल्दी ब्याह कर लूं। भगवान ने कहा कृपा चिंता मत करो नारद, तुम पर कृपा नहीं अति हरि कृपा होगी, तुम पर अति हरि कृपा होगी। और आज भगवान श्री हरि ने कहा कि नारद मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। नारद जी महाराज को भगवान ने आश्वासन दिया जाओ तुम्हारा सुंदर स्वरूप हो जाएगा। नारद जी महाराज स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचे और इधर भगवान ने भी सुंदर स्वरूप बनाया और उस स्वयंवर भरी सभा में भगवान भी पहुंच गए। नारद जी महाराज स्वरूप मांगने गए थे पर भगवान ने बंदर का रूप बना दिया और बंदर का रूप बनाकर जैसे ही नारद जी उस सभा में बैठे, भगवान शिव के गण दोनों तरफ बैठे हैं, नारद जी को देख देख कर हंस रहे। और जैसे ही हंस रहे नारद जी समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों हंस रहे।
तब स्वयंवर प्रारंभ हुआ। वहीं भगवान कौतुकी कृपाल निधान बैठे हुए हैं और भगवान बैठे हुए हैं। वह कन्या जब स्वयंवर में उस भूमि पर आई, सभी राजकुमारों को उसने दृष्टि उठाकर देखा, पर जिस तरफ नारद जी बैठे हैं वहां भूल से भी नहीं देखा। अब नारद जी ने मन में विचार किया, हो सकता है इस कन्या से भूल हो गई। अब वो बंदर का सा मुंह लेकर वहां से उठे, जिस तरफ कन्या देख रही थी उस तरफ जाकर बैठ गए। अब देखेगी। जब तक कन्या ने वहां देख लिया था, दृष्टि हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। नारद जी ने कहा, अरे मैं इतना सुंदर हूं, अभी तक नहीं देखा। नारद जी ने पुनः उठकर दौड़ लगाई, आकर के इस तरफ बैठे। अब देखिए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूल से भी उस कन्या ने नारद जी की ओर नहीं देखा, और जैसे ही उस कन्या की दृष्टि भगवान की ओर पड़ी, भगवान की सुंदरता देखकर उस कन्या ने वरमाला भगवान के गले में पहना ली, भगवान का वर्ण कर दिया। अब तो महाराज विवाह भगवान से हो गया। भगवान लक्ष्मी जी उस कन्या को लेकर मार्ग में आ रहे। नारद जी ने बड़ा क्रोध आया, वो गण हंस रहे थे। नारद जी ने कहा कि अरे मूर्खो, तुम हंसते हो, क्यों हंस रहे हो? नारद जी ने कहा, जरा अपनी शकल तो देख लो, ब्याह कराने आए हो बंदर किसी शकल लिए। नारद जी ने जैसे ही जल में परछाई देखी, देखा बंदर का रूप बना दिया। प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया। तुरंत क्रोध में भरकर रुद्र गणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और इधर तुरंत दौड़े भगवान के पास आए, दौड़ लगा करके आए, क्रोध में भरे, या तो आज जाकर भगवान को श्राप दूंगा या फिर प्राण त्याग दूंगा। मेरी जगत में उपहास हंसी करवा दी, प्राण त्याग दूंगा। अरे ये स्वतंत्र हैं, इनके सिर पर कोई नहीं है, ना बाप है ना माँ है, सबके स्वामी हैं, इसीलिए ये मनमाना करते हैं, अपने भक्तों से प्रेम नहीं करते। आज मर जाऊंगा, नहीं तो श्राप दूंगा जाकर। नारद जी महाराज आज जा रहे हैं कोप करके, और जा करके जैसे ही भगवान के समक्ष खड़े हुए, भगवान ने कहा, कहो नारद क्या हाल चाल है? क्रोध में भरे हुए थे। नारद जी ने भगवान से कहा, नाथ आपने जगत में उपहास कराया, स्त्री के लिए मैं व्याकुल रहा और आपने ब्याह कर लिया। जाओ मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस प्रकार मैं स्त्री के ब्रह में व्याकुल रहा, ऐसे ही आप भी मनुष्य का जन्म पाओगे और स्त्री के ब्रह में भटकते फिरोगे। भगवान ने नारद की श्राप को शिरोधार्य कर लिया। ठीक है नारद, तुम कहते हो तो मैं स्त्री के वियोग में रो लूंगा। श्राप दे दिया हरि को, नारद जी को। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, तुरंत हृदय में कष्ट दाह प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जब भक्त वैष्णवों से कोई अपराध बनता है, तुरंत उसके हृदय में एक अग्नि जलती है। जानते हैं कौन सी अग्नि? पश्चाताप की अग्नि। जीवन में कोई अपराध, कोई पाप बन जाए तो पश्चाताप होता है कि मेरे से अपराध हो गया। नारद जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, तुरंत चरणों में गिर गए। तुरंत चरणों में गिर करके बोलते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको श्राप दे दिया, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो। आज नारद जी महाराज चरणों में पड़े हैं प्रभु के और कहते हैं, हे दया निधान, हे कृपा निधान, आपका भजन मैं करता था, पर मैं ये भूल गया कि आपने मेरे हित के लिए ही किया, अनुग्रह किया आपने तो, पर मैं अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति वशीभूत होकर श्राप दे दिया। भगवान ने कहा, नारद यह मैंने जो लीला की है ये मेरी ही इच्छा से हुई है, तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, जाओ भगवान शिव के जाहे जपऊं शंकर सतनामा, भगवान शिव के नामों का जप करो, मंत्र जप करो तो तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी। अरे नहीं को शिव समान प्रिय मोही, मुझे भगवान शिव के समान प्रिय कोई नहीं है। और ये बात सत्य है, जो भगवान शिव से प्रेम करता है वो राम जी का भजन करता है तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और जो
राम जी को प्रसन्न करना चाहते तो शिव का भजन करो, और जो शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं वो राम जी का भजन करो, तो राम जी प्रसन्न हो, शिव प्रसन्न होते हैं। आज भगवान हरि ने कहा जापहूँ जाई शंकर सत्य नामा, विश्राम जी पर कृपा ना करही पुरारी, जी पर कृपा न सो न पावे मुनि भगति हमारी, सोना पाई मुनि भगति हमारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हे देवर्षि नारद, जाओ तुम भगवान शिव का नाम जप करो, जाहे जपहूँ शंकर सतनामा, जाकर सतनाम जप करो, इससे तुम्हारा तुरंत हृदय शांत हो जाएगा। मुझे शिव जी के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं, को शिव समान प्रिय मोही। जिस पर भगवान शिव कृपा करेंगे वही भगवान राम की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और जिस पर राम जी कृपा करते हैं वही शंकर जी की भक्ति पाता है। आज नारद जी महाराज ने जाकर भगवान शिव के नामों का जप करना प्रारंभ किया। एक यह कारण है भगवान के अवतार धारण करने का। आगे प्रसंग आया है कि एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ है, बड़ा ही सत्यवान, बड़ा ही धर्म परायण, नीति परायण, और इसका धर्म रुचि नाम का मंत्री था। एक बार की बात है कि ये वन में शिकार खेलने के लिए गया और महाराज मार्ग भटक गया, पिपासा लगी तो एक मुनि का आश्रम दिखाई दिया, वहां जाकर जल पिया, और प्रताप भानु को हृदय में उस मुनि के विषय में जानने की कामना हुई कि ये जो यहाँ कुटिया बनाकर रह रहे, ये बड़े दिव्य महात्मा दिखाई दे रहे, जरा इनसे पूछा जाए ये कौन है। तब प्रताप भानु मार्ग भटक गया था, जाकर उस कपटी मुनि जो उस कुटिया में रहता है, प्रताप भानु को बुलाया। कुटिया में जाकर प्रताप भानु ने प्रणाम किया। इस कपटी मुनि ने पूछा, राजन कौन हो? तब प्रताप भानु ने कहा कि मैं प्रताप भानु नाम के एक राजन है, मैं उनका मंत्री हूँ। अब ये जो कपटी मुनि था, ये प्रताप भानु राजा ने इसको रणभूमि में युद्ध में हरा दिया और इसकी राज्य लक्ष्मी अपनी राज्य लक्ष्मी में मिला ली। तो ये प्रताप भानु से युद्ध में हारा हुआ था और उस पराजय को ये अभी तक वन में कपट पूर्वक रहा है, भूल नहीं पाया। ये पहचान गया कि ये प्रताप भानु है, और पहचान गया तब इसने आज प्रताप भानु को कहा कि राजन मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम प्रताप भानु के मंत्री नहीं, तुम प्रताप भानु हो। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मैं सब जानता हूं। अब तो महाराज ये प्रताप भानु नामक राजा ये इस कपटी मुनि की बातों में आ गया। बातों में आया तैसे ही पूछने लगा। प्रताप भानु ने कहा आप कौन है? इसने कहा मैं एक तनु नाम का संत हूँ, मेरा नाम एक तनु है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से मेरा नाश नहीं हुआ, मैं तब से तप कर रहा हूँ। ऐसे अनेक लोग संसार में मिल जाते हैं जो त्रेता युग से जीवित अपने आप को भूलते हैं। हम गए बिहार कथा करने मधु, तो महाराज कथा सुनने एक भैया जी आते थे, तो उनमें बहुत भाव दिखाई देता था। वो हमसे बोले दीदी आपसे हमारे गुरुजी मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। वो ले आए अपने गुरुजी को। गुरुजी आए, सामने बैठे। महाराज हम शांत बैठे थे। हमने थोड़ा प्रभु के विषय में, आप जब संतों से मिले तो हरी चर्चा तो करनी ही चाहिए।
तो मैंने प्रभु के विषय में पूछा, तो भगवान के विषय में तो छोड़ो, भगवान के विषय में थोड़ा बहुत बोला और फिर उन्होंने जो बोलना चालू किया वो आपको सुनाते। उन्होंने कहा कि महाराज बोले कि हमारे जो गुरुजी हैं वो बोले कि सतयुग से जिंदा है। हमने कहा अच्छा, तो आप कलयुग में क्या कर रहे हो? बोले कि वो पीपल के पेड़ में घुस जाते हैं फिर उसमें से निकल आते हैं। हमारी बुद्धि तो सटक गई कि ऐसे कली काल में ये उल्टी सीधी बातें। वो सोच रहे थे कि ऐसे ही कोई होंगे, हम बैठे रहे। मैंने कहा जी। फिर बोले कि अरे वो आकाश में भी पहुंच जाते, सप्तावरण भेज देते हैं। मैंने कहा अच्छा वाह वाह। फिर बोलने लगे थोड़ी देर में उनका ही थोड़ा सा कृपा प्रसाद मुझे भी प्राप्त है उनको। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा थोड़ा चमत्कार आप ही दिखा दो। आप कहते हो कि वो सप्त ये परिधि भेद देते हैं, आप आकाश ही भेद के बता दो, या फिर यहाँ कुर्सी रखी इसके यार पार जाके दिखा दो तो मान। तो बोले कि अभी रात्रि का समय है इसलिए हम नहीं जा सकते। तो हमने कहा काहे की सिद्धि ली फिर आपने? जब तक हमारे महाराज जी का फोन आ गया, कथा का समय हो रहा था। बोले कि बेटा कहाँ व्यस्त तो आ जाओ, कथा गाड़ी खड़ी थी कथा के लिए। मैंने कहा महाराज जी सतयुग के एक संत मिल गए और ये हमसे तो मानने वाले नहीं है, अब आप ही आ जाओ। सो हम कथा सुनाने बैठ जाएंगे और आप इनकी बुद्धि तन जरा ठिकाने लगा जाओ कि सतयुग के पंडित कैसे होते थे। तब महाराज जी ने कहा कि वो, तब महाराज जी आए और महाराज जी ने जब एक आध दो प्रश्न किए, सोई महाराज सतयुग के थे कलयुग के बन गए। काल नैमि जिमि रावण राहु, ऐसे लोग अनेक मिल जाए। एक जगह और हम गए, जब 78 लालमन बाबा के डेरा में वो कथा हुई बिहार, वहाँ एक व्यक्ति ने निमंत्रण किया तो बोला कि दीदी नहीं आना ही है। 7 दिन चक्कर लगाए। अब मैंने कहा उसका बेटा बड़ा कथा में नाचे। अब मैंने कहा कि बड़ा भगवान का भक्त है यार, डेली कथा में नाच रहा है, इससे बड़ा भक्त। अब दिख तो भक्त रहा, अपन क्या जाने। तो महाराज वो 7 दिन चक्कर लगाए। मैंने कहा महाराज जी से, मैंने कहा महाराज जी ये 7 दिन निवेदन कर रहे हैं निमंत्रण का, आप जो भी आज्ञा हो आप बता दीजिए। तो महाराज जी ने कहा, मैंने उससे कहा कि आप महाराज जी से आज्ञा ले लो, यदि महाराज जी कह देंगे तो हम चले जाएंगे। तो महाराज जी ने भी समझा कि चलो 7 दिन से जब व्यक्ति कह रहा है तो बड़ा भाव वाला होगा, पर हमारी एक शर्त रहती है महाराज जी से कि जहां आप जाओगे हम वहीं जाएंगे। क्योंकि महाराज कलयुग में हमारी तो इतनी बुद्धि नहीं है कि हम कली के लोगों को पहचान पाए, लेकिन गुरु यदि साथ है तो कोई हमें छल नहीं सकता। तो हमने कहा यदि आप चलोगे भले ही 5 मिनट के लिए तब हम जाएंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है हम चलते हैं। अब महाराज 2-3 गाड़ियां साथ में हुई, रोहित भैया लोग सब थे, अपने रोहित भैया सब गए थे साथ में निमंत्रण में। अब महाराज पहुंचे, गाड़ियों पे गाड़ियां, बड़ा दिव्य स्वागत हुआ। और जैसे ही वो अपना मंदिर में ले गया घर में, सोई महाराज सबसे पहले हमको दिखाने लगा। महाराज जी को बोला देखो महाराज ये हमने बनवाया, इसके ऊपर भी है। मैंने कहा अच्छा, अरे इसके 3री मंजिल पे भी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कृपा भगवान की। बोला नहीं कृपा तो है ही पर मैंने बनवाया। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला थोड़ी देर में कि चलो दर्शन तो करो हमारे मंदिर के। गए महाराज जी के साथ, हम भैया भी थे शायद साथ में। और जब जाकर पहुंचे तो महाराज देखा तो जीते जी उसकी प्रतिमा बनी, उसने जीते जी अपनी मूर्ति बनवा दी और सामने उसकी धर्मपत्नी की मूर्ति और बीच में भगवान राधा कृष्ण की। अब महाराज हमने युगल सरकार को प्रणाम किया, लेकिन मैंने मन में विचार किया कि कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रणाम करेगा तो ये दोनों बगल में बैठे, इनको तो पहले प्रणाम होगा। तो हम थोड़ी देर रुके। महाराज जी समझ गए कि ये तो कोई ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति है। अब बैठ गए, वो प्रसाद बाल भोग होना शुरू हुआ, बढ़िया तौलिया पटका वटका उड़ाए हम लोगों को उन्होंने। और फिर बोलने लगे, जब वो पटका उड़ा रहे थे, बोले देखो देवी जी। मैंने कहा क्या? बोले देखो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता यहाँ खड़े हुए हैं हमारे। अब हमें तो कुछ समझ नहीं आया कि ये कह क्या रहा है।
पागल तो नहीं। महाराज जी ने ऐसे देखा, महाराज जी बोले हाँ बोले हाँ, यही वाणी थी उनकी। बोले हाँ हमें दिखाई दे रहा है। तो अब जो हम लोग थे हमको तो दिख ही नहीं रहे थे, क्या बोलते कि दिख रहे, क्या झूठ बोले। तो महाराज जी बोले कि हाँ हमको दिखाई दे रहे हैं, जो तुम कहना चाहते हो। वो चुप हो गए उसी समय। फिर बोला कि हम सतयुग से तपस्या कर रहे हैं और सतयुग से तपस्या करते करते देखो मेरा शरीर, मैं काला पड़ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि सतयुग से तपस्या करते करते अभी तक ये अंतिम जन्म है। तो हमने कहा, महाराज जी को हमने इशारा किया कि महाराज जी इसकी दवाई भी आप ही कर सकते हो। महाराज जी बोले कि यदि तुम सतयुग से तपस्या कर रहे होते तो जीते जी अपनी प्रतिमा कभी नहीं बनाते। अरे महाराज, कोई भी संत महापुरुष आ रहा है, तुम जीते जी खुद को प्रणाम करवा रहे हो, तुम काहे के संत हो बताइए। तब रास्ते में मैंने महाराज जी से कहा कि यदि आप हमारे साथ नहीं होते तो हम तो कोई जवाब ही नहीं दे पाते। वो तो सतयुगी और हम कलयुगी, सतयुगी और कलयुगी का कहाँ मिला। तब महाराज जी बोले कि 30 साल पहले ये व्यक्ति मुझे मिला था, तब से मैंने मन में सोचा था कि ये सुधर गया होगा, पर ये वही प्रपंच अभी तक कर रहा है, लोगों को छलना ठगना। जैसे काल नेमी ने हनुमान जी को छलने का प्रयास किया। हमसे बोला देवी जी कथा करवानी है आपके, हमने कहा भूल कर हमको मत बुला लेना, क्योंकि यदि बुलाया तो तुम्हारा जो काल नेमी स्वरूप है वो हम प्रकट कर देंगे समाज के सामने। फिर जो तुम्हें दंडवत करते वो जूते से माला पहनाएंगे। तुम संत बन करके, संत भेष में भी नहीं, लेकिन जीते जी स्वयं की प्रतिमा बनवाना कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान की प्रतिमा बनावा, अरे स्वयं के माँ बाप की बनाता तब भी ठीक थी, खुद की बना ली, खुद की पत्नी की बना ली और सबको बोला है कि प्रणाम करो। ये संसार में दुविधा। ऐसे ही वो कपटी मुनि जो प्रताप भानु को मिला, आज समाज में ऐसे झुंड के झुंड हैं, झुंड के झुंड। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता। हाँ संत हैं, क्योंकि संतों पर ही ये पृथ्वी टिकी है, लेकिन संत पहचानो। आपके घर में भी संत हो सकता है, आपकी बहन बेटी के अंदर भी संतत्व हो सकता है, आपकी बेटा भी यदि भजन करता है, सही मार्ग पे चलता है तो वो संत है। आपका पिता भजन करता है, कभी जीवन में उसने कोई अवगुण नहीं किया, सदैव भगवान के भजन में लगा रहा, तो आपका बाप भी सच्चा संत है। आपकी माँ भजन करती है, दिन रात अच्छा सोचती है, अच्छा मार्ग बताती है, तो आपकी माँ भी संत है। आपकी पत्नी कभी किसी के विषय में गलत नहीं सोचती, सबका अच्छा बताती है, सबको अच्छा बोलती है, सबको लेकर चलती है, तो आपकी पत्नी भी संत है। संत कोई अलग नहीं होता, विचार जिसके पवित्र हैं वही संत है। हमने पिछली साल कहा था, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत